इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शिरीष कुमार सेठ, श्रीमती रीता सेठ, श्री स्नेहिल कुमार सेठ, श्रीमती आस्था सेठ, तन्वी अमिश सेठ, फर्म ऋषभदेव ऑटोमोबाइल्स घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। आज हम चर्चा करेंगे उस महामंत्र णमोकार मंत्र की, जिसको कि विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर इस उपाधि से सुशोभित किया गया है। उसके साथ साथ 1997 में जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 1997 में इस मंत्र को विश्व शांति मंत्र की उपाधि प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से णमोकार मंत्र एक अक्षर का भी भक्ति पूर्वक नाम लेने से 7 सागर के पाप कट जाते हैं। 5 अक्षरों का उच्चारण करने से 50 सागर के पाप कट जाते हैं, तथा पूर्ण मंत्र का उच्चारण करने से 500 सागर के पाप कट जाते हैं। ऐसा तत्वानुशासन ग्रंथ में लिखा है। तो जो श्रद्धावान जितेंद्रिय भव्य श्रावक एकाग्रचित होकर सुगंधित पुष्पों से विधि पूर्वक सर्व भयनाशक णमोकार का 1 लाख जाप करता है, वह प्राणी त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। सोचो, ऐसा उमा स्वामी ग्रंथ में लिखा है। इस प्रकार से जिन्होंने पंच परमेष्टियों के नाम से उत्पन्न समन विघ्नों को हरने वाले एवं नित्य ऐश्वर्य के साधक नमस्कार मंत्र का पूर्व में जाप किया था, अथवा जो त्रिशुद्धि यानी मन वचन काया पूर्व निरंतर वर्तमान में उसका जाप करते हैं, वे ज्ञानवान अतिशय धार्मिक पुरुष परलोक में त्रिलोकीनाथ अवश्य होंगे। ऐसा पार्श्वनाथ चरित्र में लिखा हुआ है, आचार्य वादिराज ने लिखा हुआ है। इस प्रकार से जो 9वां णमोकार का चिंतन करने पर यानी 27 उच्छ्वास जो है ना, वह मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है, ऐसा अमित गति श्रावकाचार्य में वर्णन आता है। तो परमात्मा पर वस्तु है, किंतु परमात्मा का ध्यान निज वस्तु एवं संसार से पार उतारने में समर्थ है। और जो आत्मा जिस भाव रूप परिणमन करता है, वह उस भाव के साथ तन्मय हो जाता है, अतः अरहंत के ध्यान में तन्मय अथवा स्वयं भाव अरहंत हो जाता है। ऐसा अनगार धर्मामृत ग्रंथ में पंडित आसाधर जी ने लिखा है। तो इसे लिखा है कि मकारम चा मनः प्रोक्तम त्रकार तृणमुच्यते मनस्त्राण योगेन मंत्र इधि भी धीयेते, यानी मकार को मन, त्रिकार को त्राण यानी रक्षा करने वाला कहा जाए, अर्थात जो मन को पाप से बचाता है उसे मंत्र कहते हैं। यानी मन शब्द में कुछ धातु प्रत्यय लगाने से मंत्र शब्द बनता है। मन बड़ा चंचल होता है, इसको बस में करने के लिए ही मंत्र की माला फेरी जाती है। तो इस प्रकार से कहा है कि जो भी तत्व विचार सार में जो भी मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, जाएंगे, णमोकार के प्रभाव से ही गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। भगवती आराधना में भी लिखा है कि जब किसी का अंतिम समय होता है तो उसको कान में पंच नमस्कार मंत्र सुनाया जाता है, क्योंकि आचार्य श्री भी बोलते हैं कि हे भगवान, जब मेरा कंठ अवरुद्ध हो, आपका नाम स्मरण करते ही कंठ अवरुद्ध, यानी मैं अंतिम श्वास लूं तो पंच नमस्कार मंत्र या भगवान का नाम अरहंत सिद्ध आदि उच्चारण करते हुए। तो इस प्रकार से लिखा गया कि जिन शासन का सार 14 पूर्वों से निकाला हुआ णमोकार मंत्र जिसके मन में है, संसार उसका कुछ नहीं कर सकता, यानी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र की शरण लेना दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। तत्वानुशासन में आचार्य नागसेन लिखते हैं कि एकाग्र चित्त से पंच नमस्कार का जाप करना अथवा जिनेन्द्र उक्त शास्त्र का पढ़ना दोनों परम स्वाध्याय। णमोकार मंत्र की माला फेर रहे तो वो भी स्वाध्याय है। कई लोग पत्रिका आदि पढ़ लेते हैं तो वो स्वाध्याय नहीं कहलाता है।
इसमें जाप करना आदि या जो स्वाध्याय व्यवस्थित करते हैं, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत, सिर्फ औपचारिकता नहीं करना, ये भी जो धर्मोपदेश है, प्रवचन आदि सुनना, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से लिखा है कि ज्ञानांकुशः, यानी आचार्य योगींद्र देव लिखते हैं कि आत्मा का चिंतन करना पिंडस्थ ध्यान कहलाता है, मंत्र वाक्यों का ध्यान करना पदस्थ ध्यान कहलाता है, अरहंत का ध्यान करना रूपस्थ ध्यान कहलाता है, और सिद्धों का ध्यान करना रूपातीत ध्यान कहलाता है। अब एक बहुत अच्छी ज्ञानाड़ो ग्रंथ है जो आचार्य शुभचंद्र महाराज, जिसमें प्राणायाम आदि के बारे में भी दिया है, स्वर आदि के बारे में भी दिया है। तो लिखा है कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु सतानि च अमुम मंत्रम समाराध्य त्रिंचोपी दिवंगतः, यानी हजारों पाप करके तथा सैकड़ों जीवों को मारकर त्रिंच भी इस मंत्र का आराधन करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। ऐसे ग्रंथों में उदाहरण मिलते कि त्रिंचों ने सूखे पत्ते खाना शुरू कर दिए, और जो झरने का जल होता है ना, प्रासुक रहता है, वो जब घर्षण से आता है ऊपर से गिरता है तो उसमें जैसे बिजली बनती कि नहीं, पानी से ऊर्जा रहती है। महाराज जी भी जब जंगल में रहते थे, साधु संत तो कमंडल में भर लेते थे, उपयोग करके कमंडल सुखा देते थे। मट्टी दोनों चीज़ें बिना मांगे ले सकते हैं। एक मोर के पंख होते हैं पिच्छी बनाने के लिए, पहले साधु जंगल में रहते थे, मोर के पंख उठा के पिच्छी बना लेते थे, मार्जन के लिए चाहिए, जीवों की रक्षा के लिए। अन्य चीज़ें नहीं ले सकते हैं साधु बिना मांगे, लेकिन ये चीज़ें ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से पशु, देखो आप लोग भी हरि का त्याग करते तो सूखा सूखा रखते ना, चतुर्दशी अष्टमी को, है ना, या जो हरि नहीं लेते हैं तो सूखा देते हैं। पशु, अब सोच लो, इससे यह सिद्ध होता है कि जो जो करते हैं वो अपने हिसाब से करें, लेकिन पशु भी सूखा खा रहा है। बस अब समझ जाओ, हरि हरि क्या बोलते हैं, हरि लोग बोलते हैं, हरि से मतलब हरि शास्त्रों में नहीं मिलता कहीं के, हरि वनस्पति बोलते हैं उसको। हरि अपन व्यवहार में बोलने लगते कि हमारा 10 हरि का नियम है, क्योंकि जो भी आम हो गए कि पीले होंगे तो पहले हरी रहती है, टमाटर हो गए लाल होंगे तो पहले कैसे होते हैं, हरे होते हैं। इसलिए हरी बोलते 36 हरी आती है पान में, इसलिए बोला जाता है जिससे कोई पान नहीं खाए, क्योंकि शौकिया तौर पर खाते हैं। ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं आता, एक हरी उसको मानते हैं। चर्चा चल रही थी कि घर में जाप करने से जितना पुण्य होता है उससे वन में जाप करने पर 100 गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। उसकी अपेक्षा हमने ये बता चुके हैं वैसे एक बार, तो जिनालय में करोड़ गुना और भगवान के समक्ष अनंत गुना, ऐसा अनगार धर्मा ग्रंथ में उल्लेख आता। तो हे जिनेन्द्र भगवान, हे देवों के देव, बाल्यावस्था से जो हमने अभी हाल बताया था ना, कंठ अवरुद्ध, आज तक आपके श्री चरणों की सेवा में आसक्त शिष्यों को कल्पनासम सेवा में आज तक जो काल व्यतीत हुआ है उस सेवा का फल, यानी भगवान आपकी चरणों की मैंने जो सेवा की है, यदि मुझे उसका कोई फल मिले तो यह फल मिले कि मात्र प्राणों के निकलते समय आपके नाम सहित अक्षरों के पढ़ने मेरा गला कुंठित ना हो। यानी समाधि भक्ति में लिखते हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी। ये पंक्ति आचार्य जी जब भी वंदना करते हैं भगवान की ये पढ़ते हैं। पहले तो पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते होंगे, जानकारी नहीं है। तो पंच नमस्कार रूपी पूज्य देवता मेरी रक्षा करें, जो सुर संपदा को प्रदान करता है, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त कराता है, चारों गतियों की विपदाओं को दूर करता है, आत्मा से पापों को दूर करता है, दुर्गति में जाने वालों के लिए स्तंभ के समान रोकता है और मोह को भी नष्ट करता है। ऐसा समाधि भक्ति में पूज्यपाद स्वामी लगते हैं। और आगे इसी क्रम में, कदाचित विष खाकर मरने वाला व्यक्ति यदि तत्काल सद्बुद्धि आ जाने से पश्चाताप करके पंच नमस्कार मंत्र का जप करते हुए प्राण छोड़ता है तो वह अपनी गलती का प्रतिकार कर लेता है, अनंत दुख का भागी नहीं होता है। जैसे कोई ने विष खा लिया और सद्बुद्धि आ गई, पश्चाताप कर लिया, णमोकार मंत्र का सहारा ले लिया, तो उसका भी कल्याण हो जाता। जो मुनि इस मंत्र का मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक 108 बार चिंतन करता है, वह आहार करता हुआ भी एक उपवास का फल पूर्ण प्राप्त करता है। यानी 108 बार अगर एक माला फेर रहे हैं तो कितने, आहार करता हुआ भी एक उपवास का फल।
ऐसा ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा। जिस प्रकार अणु से कोई छोटा और आकाश से कोई बड़ा नहीं है, इस प्रकार उसी प्रकार इस मंत्र से बढ़कर कोई दूसरा मंत्र सब सिद्धियों को करने वाला नहीं है। मंत्र तोप के गोलों से भी बलवान है, ऐसा पार्श्वनाथ चरित्र में लिखा है। कल्याण के इच्छुक मनुष्य सभी अवस्थाओं में सभी स्थानों में नित्य मंत्र का ध्यान करें और वचन से जाप करें। पार्श्वनाथ चरित्र में लिखा है। स्फटिक, मोती, सोना, चांदी, अच्छे रंग का मूंगा, कमल बीज या सूत की माला से जाप कर सकते हैं। मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कामधेनु तथा पाप रूपी वृक्ष को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप इस मंत्र के रहते हुए अनिश्चित फल वाले अन्य मंत्रों में क्यों लगा जावे। ऐसा एसएस तिलक चंपू में आचार्य सोमदेव कहते हैं कि चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, सुस्थित हो चाहे दुस्थित हो, जो ड़मोकार का ध्यान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूजन में तो पढ़ते ही हैं अपवित्र पवित्र हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से ड़मोकार मन के स्मरण से क्या क्या फायदा होता है। साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बहुतायत से बंद होता है। दूसरा, जो पुण्य प्रकृतियां उदय में आने वाली उनमें अनुभाग वृद्धि होती है। तीसरा, बंधे हुए पाप कर्मों की स्थिति अनुभाग की हानि होती है। चौथा, नवीन पाप का बंध रुकता है। 4 फल प्राप्त होते हैं, ऐसा अनगार धर्मामृत ग्रंथ में लिखा है। आगे के क्रम में तत्काल किया गया धर्म भी शुभ परिणामों की उत्कृष्टता से पाप कर्म के फल देने की शक्ति की उत्कृष्टता का घात कर शीघ्र ही मनुष्य को शांति देता है। ड़मोकार पूर्ववत तथा आगामी समस्त पाप नष्ट करता है। इसलिए बताया जा रहा है कि इसके प्रति आपकी और श्रद्धा बढ़े। क्या होता है ना, जैसे टीवी में ऐड आता है, मोबाइल में भी आता है, पेपर में भी आता है, पत्रिका में आता है, ऐड आता है। ऐड का उद्देश्य क्या होता है कि लोग आकर्षित होते हैं उससे। इसी प्रकार से अच्छी चीज़ों को बताना आवश्यक होता है। उससे क्या होता है कि हमारी और श्रद्धा बढ़ती जाती है। जैसे हम लोग भी स्वाध्याय आदि करते हैं, नई नई चीज़ें मालूम होती हैं, तो उससे और श्रद्धान भगवान के प्रति बढ़ता जाता है। जिस प्रकार से बताया गया कि बासपूज भगवान की नाभि में सूर्य का चिन्ह है और ऐसी कम प्रतिमा में दिखता है, बहुत ऊर्जामयी। बोलते हैं कि जब 100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा का ऐसा लिखा है कि अगर प्रतिष्ठित भी नहीं है तो पूज्य मानी जाती है। ये तो 725 वर्ष प्राचीन है और जिनकी नाभि में सूर्य का चिन्ह बना हुआ है तो विशेष पावरफुल ऊर्जामयी प्रतिमा होती है। जब तक हमें मालूम नहीं होगा अंदर से हमारे अंदर वो श्रद्धा आस्था नहीं और बढ़ती है। श्रद्धा तो रहती है, कई लोग आते हैं पता ही नहीं चलता कौन से भगवान हैं, क्या नाम है। खड़े खड़े लोग दर्शन कर लेते हैं, कई लोग बड़े बैठ के अच्छे से गवासन से नमोस्तु करते हैं, क्योंकि 3 लोग के नाथ है। उनका जितना अपन बहुमान करेंगे, जितनी विनय करेंगे, पुण्य का अर्जन होने वाला है। तो इसी प्रकार से चर्चा चल रही थी कि ड़मोकार के प्रभाव से ही जिनागम का पाठी और जिन लिंग का धारी अबब भी 9 ग्रहवेग तक जाता है, ऐसा अनगार धर्मामृत में लिखा है। जिस प्रकार महाव्रतों में ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट है, मंत्रों में कर्म को जीतने वाला ड़मोकार मंत्र श्रेष्ठ है। अन्य मंत्रों के फलदायक होने पर यही मंत्र सेवनीय है, क्योंकि यद्यपि वृक्ष अग्रभाग में फल देता है तथापि इसकी जड़ ही सींची जाती है। अर्थात यह मंत्र सब मंत्रों का मूल है तथा समस्त मंगलों में पहला मंगल है, ऐसा एसएस तिलक चंपू में लिखा है। सिद्ध किया हुआ यह मंत्र ही समस्त मंत्रों का कार्य करने वाला होता है। ये अन्य सब मंत्र इसके एक देश का भी कार्य नहीं कर सकते, एसएस तिलक चंपू में लिखा है। बहुत अच्छी बात आने वाली है। दुनिया माल के पीछे घूमती है। मॉल में जाते ना, मॉल, वो मॉल नहीं, माल बोलते ना, माल कोई भी सामान होता है ना, पर प्रभु माला वाले के साथ होते हैं। साधक माला के लिए, संसारी माल के लिए बड़ा महत्व देता है। माला की प्रतिष्ठा में ही मंत्र की प्रतिष्ठा है। जप करते समय माला और मन का गिरना अच्छा नहीं। माला मालिक की प्रार्थना है। नोट गिनने के लिए भी 2 उंगली ही चाहिए, गिनते ना नोटे से, फिर माला क्यों नहीं फेरते भाई। बरमाला के लिए जैसे उत्सुक रहते ना लोग, वैसे यदि करमाला, कर माने हाथ, के लिए उत्सुक रहें
तो मुक्ति वधु भी माला डालने को तैयार हो जाए। माला से ही व्यक्ति माला माल होता है। मशीन भी आने लगी आजकल, उसमें 10,000 काउंटिंग हो जाती है, उससे भी फेर सकती है, ऐसी छोटी सी आती है, सौर ऊर्जा से चलती। क्या बोलते हैं सौर ऊर्जा को? इंग्लिश में क्या बोलते हैं सौर ऊर्जा को? सोलर। वो उसमें सेल वेल भी नहीं डलता है, 10,000 काउंटिंग हो जाती। कई लोग हाथ में लिए पैदल चलते, कई कोई काम करते करते दुकान पे और फिरते रहते हैं, शुभ उपयोग लगा रहता। तो स्थिर मन वाले मनुष्यों को वचन से नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। वचन से जाप करने में 100 गुना फल प्राप्त होता है, तो मन से जाप करने में 1000 गुना फल होता है। ऐसे भी फेरते जैसे आचार्य ऋषि उंगलियों पे गिनते ना, तो उंगली पे हाथ नहीं रखेंगे, मन ही मन में गिनेंगे, इधर आ गए हम, इधर आ गए। बहुत कठिन होता है। एक बार हमने करी थी, हो तो जाती लेकिन गड़बड़ हो गई, फिर से शुरू करो। जैसे कई बार माला फेरते हैं तो नींद लग गई मान लो, तो आचार्य जी बोलते फिर से शुरू करो, क्योंकि वो माला थोड़ी मानी जाएगी, फिर से शुरू करो तो अलर्ट रहेंगे। इसलिए खड़े होके करते कि नींद नहीं आ जाए। झपकी लगती ना, स्वाध्याय में भी होता है ना, नींद अच्छी आती स्वाध्याय में, कई लोग सो जाते, पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से आश्चर्य की बात नहीं कि मंत्र की शक्ति से इस जगत में धर्मात्माओं पर आई हुई समस्त विपदाएं संपदा रूप हो जाती हैं और दुख सुख रूप परिणत हो जाती है। ऐसा पार्श्वनाथ चरित्र में लिखा है। सप्त व्यसनों में आसक्त जो अंजन चोर आदि तथा क्रूर परिणाम वाले जो तिरंज थे, वे भी मृत्यु के समय इस मंत्र को प्राप्त कर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हुए थे। ऐसा पार्श्वनाथ चरित्र में लिखा है। रमोकार मंत्र के प्रभाव से सर्प ने नागेंद्र पद, अंजर चोर ने मोक्ष पद और सुबक ग्वाला ने अविष्ट फल प्राप्त किया था। ऐसा ज्ञानोराव ग्रंथ में लिखा है। सुबक ग्वाला ने भी मुनि के दर्शन कर नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम ले लिया। घर आया, पत्नी ने प्रश्न किया तो उसने नमोकार पढ़ा। 2-4 बार पत्नी ने कुछ पूछा, ग्वाले ने हर बार नमोकार मंत्र पढ़ा। पत्नी ने गुस्से में आकर जलती हुई लकड़ी मार दी। नमोकार मंत्र के प्रभाव से सारे अंगारे मोती बन गए। वह ग्वाला अगले भव में सेठ सुदर्शन बने, जिन्होंने पटना गुलजार बाग से मोक्ष प्राप्त किया था। यह मंत्र राज ज्ञानावरण आदि कर्म समूह को दूर करने वाला है, भव भ्रमण का नाशक है, स्वर्ग और निर्वाणपुरी को प्राप्त कराने वाला है, भव्य जीवों के विघ्नों का निवारक है, मोह रूप सघन अंधे गड्ढे में पतित जीवों को हस्तावलंबन देने वाला है, प्राणी मात्र को जीवन देने वाला है। ऐसा यह मंत्र समस्त त्रस व स्तवरजों की रक्षा करे। ऐसा उमा स्वामी विरचित ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि कोई तराजू के एक पल्ले पर नमोकार मंत्र को स्थापित करे और दूसरे पल्ले पर त्रिलोक की संपत्ति, 3 लोक की संपत्ति को स्थापित करे, तो प्रथम पल्ला ही भारी होगा। ऐसे महान गौरवशाली नमोकार मंत्र को मैं त्रियोग की शुद्धि पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस असार एवं दुखपूर्ण संसार में अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी काल व्यतीत हो गए। उन समस्त कालों में यही मंत्राज महत्वपूर्ण रहा है। अर्थात ये 2000 वर्ष प्राचीन है नमोकार मंत्र। जो धबला ग्रंथ है ना, जिनको सिर्फ दर्शन कर सकते आप लोग, उसमें मंगलाचरण में आया है नमोकार मंत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री